नमस्कार, मैं हूं वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं आईपा। पहले तो आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि आईपा है क्या। आईपा है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका काम है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दे उठाना, जनता की ज़रूरतों की बात करना और साथ ही प्रगतिशील राजनीति की बात करना। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पूर्वांचल से गाज़ियाबाद पहुँचे, जिनका बचपन से सपना था कि वो एक बड़े नेता बने और देश की जनता की सेवा कर सकें। वो बड़े नेता इसलिए बनना चाहते थे जिससे वो देश का विकास कर सकें, देश के विकास में सहयोग कर सकें। पहले उन्होंने पार्षद का निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं अब वो निर्दलीय विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं पिंटू सिंह, जिनसे हम जानेंगे आखिर उन्हें कैसे प्रेरणा मिली कि कैसे वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उन्होंने पार्षदी का निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते, वहीं अब वो निर्दलीय विधायकी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं पिंटू सिंह। पिंटू सिंह, आप निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़े, जीत दर्ज करी, निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना है? और सभी राजनीति जो अपने आप में देखिए मजबूत पार्टियों के दमदार प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, उन्हें आपने पहले भी निर्दलीय चुनाव में हराया पार्षदी के, अब विधायक के चुनाव के लिए मतलब कहाँ से प्रेरणा लाए हैं आप इतनी सारी? हमें जो चुनाव लड़ने को प्रेरणा मिली है, हमें बचपन से ही सपना था कि हम एक देश के लिए काम करें, एक समाज के लिए काम करें। हम पूर्वांचल समाज से हैं और जब हम यहाँ गाज़ियाबाद में आए तो लोगों पूर्वांचल के समाज, वंचित शोषित विधवा के जो हालत देखे, मैंने अपने आप में संकल्प किया, वादा किया कि हम अपने समाज के लिए, हम नेता बन के हम देश के लिए काम करेंगे। हम ये अपने समाज से ही, अपने आप से ही प्रेरणा लिए हैं। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े बहरामपुर से, क्या स्थिति थी बहरामपुर की? हम जब निर्दलीय चुनाव लड़े वार्ड 35 बहरामपुर से, तो जब यहाँ पर एक भी रोड नहीं था। वंचित शोषित विधवा पिछड़ा वर्ग का ये गरीब बस्ती है। यहाँ पर केंद्र प्रदेश के योजना नहीं, कोई सड़क नहीं। जब यहाँ हम एक साल जब समय बिताए, हम लोगों को परिस्थितियां देखकर, आवागमन के रास्ता देखकर, मैंने अपने आप में संकल्प लिए कि हम समाज सेवा करेंगे, क्षेत्र के विकास करेंगे। हमें वार्ड 35 के जनता से आशीर्वाद लेकर और उनका हम एक निर्दलीय पार्षद के चुनाव जीते, पूरे जनता का आशीर्वाद रहा और 4 साल पार्षद राजकाल में हम 50 से 60 करोड़ों के विकास किए। आज इस विकास काल में मैंने अपने पूरे लाइन पार क्षेत्र के समस्या देखते हुए, गरीबों के कोई व्यवस्था नहीं देखते हुए, मैंने अपने आप में संकल्प वादा किए कि हम इस लाइन पार क्षेत्र में जिस तरह पार्षद निर्दलीय जीतकर हम 60 करोड़ों के विकास किए हैं, इसी तरह हमें जनता आशीर्वाद देकर और पूरे विधानसभा 56 के विधायक बनाएगी। और चुनाव चिन्ह बैठक टॉर्च पर है और 10 फरवरी के बैठक टॉर्च पर सभी विधानसभा 56 के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। वंचित शोषित पिछड़ा वर्ग और सबसे बड़ा जो पूर्वांचल समाज को घर माना जाता है, 1 लाख वोटर उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि पिंटू सिंह के हम जिस तरह निर्दलीय पार्षद बनाए हैं, इसी तरह हम निर्दलीय विधायक बनाएंगे विधानसभा 56 से। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ विकास कार्य आप इस क्षेत्र में करेंगे? मैंने ठाना है लाइन पार क्षेत्र को गड्ढा मुक्त कराना है और गाज़ियाबाद का एक नया शहर बनाना है। हम गरीबों के लिए 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनाने के काम करेंगे। गरीब बिटिया के लिए डिग्री इंटर कॉलेज बनाने के काम करेंगे। हम घर घर मीठा पानी पहुंचाने के काम करेंगे। हम सभी क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने के काम करेंगे। संपूर्ण विकास, नाली खरंजा हम संपूर्ण विकास करेंगे। जो वंचित शोषित विधवा है उन्हें हम केंद्र प्रदेश से योजना देंगे। जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, उसे हम बेरोजगारों के रोजगार दिलाने के काम करेंगे। और जो माता बहनों को आज तक जो विधायक बन के लाइन पार क्षेत्र के जो सौतेला बेटा जैसा व्यवहार किए हैं, उस माता बहनों को विकास देकर उनको आंसू पूछने के काम करेंगे। और एक नेता, एक विधायक बन के नहीं, हम अपने समाज को, अपने 56वां विधानसभा माता बहनों साथियों को एक बेटा और एक भाई बन के उनको हम काम विकास करने के काम करेंगे। साथियों, विजयनगर में लंबे समय से हॉस्पिटल की मांग है। कई सरकार बदल गई, 2012 से 17 तक कार्यकाल समाजवादी पार्टी का रहा, फिर बीजेपी का रहा, डबल इंजन की सरकार कही, लेकिन वो हॉस्पिटल की मांग पूरी नहीं हो पाई। अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या वो हॉस्पिटल बनेगा? आज इस कोरोना काल
को देखते हुए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गरीबों का मौत हुई। आज मेरे विधानसभा छपनमा से माननीय विधायक अतुल जी हैं और प्रदेश का स्वास्थ्य हेल्थ राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कोरोना काल में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं दिए, कोई बेड के व्यवस्था नहीं करवाए, कोई ऑक्सीजन के व्यवस्था न करवाए। लोगों को मौत देखते रह गए स्विच ऑफ करके 3 महीना। गाजियाबाद के जनता को मौत के नींद में सुला दिए। पूरे लानपार क्षेत्र का जनता ने विधायक अतुल जी का नहकार दिया है कि जो इस तरह के विकास न करने वाले विधायक हो, इस कोरोना काल में प्रदेश के राज्य मंत्री रहते हुए कोई सुविधा देने वाले नहीं हो। पूरे लानपार क्षेत्र के जनता, विधानसभा छपनमा के जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे विधायक को निकारते हुए हम एक निर्दलीय विधायक चुनेंगे जो अपने 4 साल में अपने क्षेत्र में विकास, गरीबों को सम्मान, बुरे अच्छे वक्त पर उनके आंसू पोंछने के जो काम किए हैं वो हमें आज सारे सुविधा देंगे। पूर्वांचल समाज से आप आते हैं, बिहार से गाजियाबाद तक का आपने सफ़र तय करा, कितनी मुश्किलें झेली? आज हम बिहार से जब हम सफ़र किए तो यहाँ जो परदेशी हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, सारे लोग यहाँ कोई नेता नहीं सुनते थे। उन्हें सताया जाता था, उनकी ज़मीन कब्जा किया जाता था। आज वार्ड 35 में हम गरीबों को ज़मीन भी मुक्त करवाए, विकास भी करवाए। इसी तरह पूरे लानपार क्षेत्र का, पूरे विधानसभा छपनमा के लोगों को हम विकास करेंगे और बुरे वक्त में एक बेटा बन के उनके काम करेंगे। आपकी ज़िंदगी का एक निजी सवाल पूछता हूँ कि बिहार से गाजियाबाद तक का आपने सफ़र तय करा, कितनी मुश्किलें झेली? मतलब कई बार लोगों ने भी कहा होगा कि भाई तुम बिहार से आ गए हो, गाजियाबाद में आके क्यों काम कर रहे हो? क्या इस तरीके की भी कुछ चीज़ें आपने देखी अपनी ज़िंदगी में? हमें विपक्ष से भी दबाव अभी भी आ रहा है, पहले भी लोगों से आता था, लेकिन हमने अपने जीवन में संकल्प लिए थे कि हम समाज सेवा करेंगे। वंचित, शोषित, विधवा, पीड़ित को हम मदद करके पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के। मुसीबत तो बहुत आते हैं, लेकिन हम कोई मुसीबत से डरने वाले नहीं हैं। अपने हिम्मत पे, अपने विकास पे और अपने जनता के विश्वास पर हमने आगे बढ़ते रहा और निर्दलीय पार्षद बने हैं। आज विधानसभा छपनमा में हम विधायक बनने जा रहे हैं और जो चुनाव चिन्ह है हमें टॉर्च है, टॉर्च पे अपना 10 तारीख का बटन दबाएंगे और पूरे छपनमा विधानसभा में रोशनी देने के काम करेंगे और हमें विधायक बनाने के काम करेंगे। आईपा के माध्यम से आप शहर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आईपा के माध्यम से मैं आईपा को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं, कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं अपने आईपा वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, इनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा काज कर रहे हैं, अच्छा देश का जनहित के काज कर रहे हैं, अच्छा मैसेज जनता तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। मेरे तरफ से आईपा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पिंटू जी, आईपा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आईपा में जुड़ने के लिए मैं आईपा के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो अच्छे न्यूज़ चलाते हैं, बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ पिंटू सिंह, जिन्होंने पहले निर्दलीय पार्षदी का चुनाव जीता, उसके बाद अब निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जीतने के बाद शहर की विधानसभा जनता का नक्शा बदल देंगे, उनके हित के लिए कार्य करेंगे। आईपा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।